इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या राम मंदिर दान चोरी के मामले में जब से सीएम योगी का बयान सामने आया है कि 15 दिन के अंदर एसआईटी अपनी जांच पूरी कर लेगी, रिपोर्ट सौंप देगी, उसके बाद विपक्ष को जितनी बयानबाजी करनी है वो कर सकते हैं। उनके इस बयान के बाद से लगातार एसआईटी की जांच तेज हो गई है, लगातार वो सबूत ढूंढ रही है। आपको बता दें कि 9 पेन ड्राइव बरामद की गई है जिसमें सीसीटीवी फुटेज का पूरा ब्यौरा है, कहां से कैसे किसने ये सारी चीजें करी है, उन सारी चीजों का पूरा रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है जो 15 दिन के अंदर सामने भी आ जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें, दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने फिर से सियासत करने की कोशिश करी है। तो क्या कुछ चल रहा है इस मामले पर, अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, सबसे पहले बात करें राम मंदिर में क्या कुछ अभी तक एसआईटी ने खंगाला है और अब क्या होने वाला है? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें एसआईटी की तो एसआईटी ने जो 9 पेन ड्राइव अपने पास रखे हैं, जिसका जिक्र आपने भी किया है, उस 9 पेन ड्राइव में अहम सबूत बताए जाते हैं। सबूत ये कि आखिर सीसीटीवी फुटेज में कौन कौन नजर आ रहा है, क्योंकि अगर ट्रस्ट की बात करें तो ये कहा जाता है, ट्रस्ट की तरफ से भी बयान दिया गया है कि कुछ लोग ऐसे थे जो कि कर्मचारी तो थे लेकिन ट्रस्ट को उसकी भी क्या जानकारी नहीं थी, क्योंकि उनके पास वीआईपी पास था। वो वीआईपी पास उनके पास कहाँ से आया, खैर ये अभी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, क्योंकि देखिए सीसीटीवी कैमरे में जितने भी लोग होंगे उनकी पहचान की जाएगी। और ये कहा जा रहा है कि टिन्नू यादव से लेकर कई और ऐसे लोग हैं जो सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहे हैं और उनकी तरफ से जो नोटों का बंडल था वो अपनी जेब में डालकर घर ले जाया जाता था। और उनके पास जब वीआईपी पास होता था, उनके गले में आई कार्ड होता था, तो उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं होता था। तो सीसीटीवी में पहली बात तो ये होगी जो पेन ड्राइव में अभी सबूत रखे गए हैं एसआईटी की तरफ से। दूसरी बात कि कितने करोड़ का ये गबन हुआ है, क्योंकि अगर 1 साल से ये सब कुछ चल रहा था तो कहीं ना कहीं जो संख्या है करोड़ों में तो हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर ये कितने करोड़ का गबन हुआ, लाखों का गबन हुआ, करोड़ों का गबन हुआ। क्योंकि देखिए विपक्ष की तो अपनी बातें हैं, विपक्ष पर हम जरूर आएंगे क्योंकि वो तो 12,000 करोड़ की बात कह रही है, लेकिन आखिर कितने का गबन हुआ है ये एसआईटी बता सकती है, क्योंकि एसआईटी के पास जो सबूत हैं वो उस पेन ड्राइव में मौजूद है जिसे 24 तारीख को सीएम योगी को सौंपा जाना है, विस्तृत रिपोर्ट दी जानी है। अब तीसरी बात ये होगी कि क्या कोई ट्रस्ट का भी व्यक्ति था जिसकी मिलीभगत से ये सब हो रहा था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब राम मंदिर पहुंचे अयोध्या में तो आपने तस्वीरें देखी होंगी कि चंपत राय या फिर अलग अलग जो राजीव राय, तमाम जितने भी लोग हैं आपको वहां पर नजर नहीं आए होंगे। और वहां पर नजर ना आने का मतलब है कि उन लोगों को जहां, क्योंकि ट्रस्ट पर विपक्षी पार्टी सवाल उठा रही है, तो ट्रस्ट को अभी फिलहाल के लिए दूर ही रखा गया है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि आगे आने वाले समय में क्या ये भी खुलासा हो सकता है कि क्या ट्रस्ट का कोई व्यक्ति भी इस पूरी मिलीभगत में था और इस गबन में मुख्य आरोपी हो सकता है। अब चौथी बात लीजिए, चौथी बात ये कहा जा रहा है कि कुछ गहने जो कि राम भगवान के थे या फिर जो चढ़ावा चढ़ा था, जैसे चांदी का हार हो गया, चांदी की चरण पादुका हो गई, जिसने चढ़ावा चढ़ाया उसको आज तक रसीद ही नहीं मिली है। अब रसीद का ना मिलना का मतलब है कि आखिर वो चढ़ावा गया कहाँ। अगर वो राम मंदिर के अंदर मौजूद है तो एसआईटी इसका सच बता देगी कि हाँ वो हार भी मौजूद है, चरण पादुका भी मौजूद है और तमाम जो गहने आभूषण हैं, गोल्ड की बात जो सामने आ रही है वो भी मौजूद है। अगर नहीं होगा तो आखिर वो गया कहाँ, जो राम मंदिर का पूरा गहना जिसके बारे में बताया जाता है। पांचवी बात, क्योंकि देखिए एक एक करके 9 बात हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं जो पता होना चाहिए, हालांकि ये हम सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं जिसका अंदेशा लगाया जा रहा है। जो तमाम बातें होंगी एसआईटी रखेगी जब उसकी विस्तृत रिपोर्ट आएगी, इसकी हम आधिकारिक पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो अंदेशा निकलकर सामने आ रहा है उस पर हम जानकारी दे रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। अब हम जिक्र कर रहे थे चौथी बात का कि चौथी बात आखिर उसमें क्या हो सकती है। देखिए चौथी बात ये हो सकती है कि टिन्नू यादव से जो पूछताछ की गई थी और तमाम लवकुश हैं या फिर अन्य लोगों से जो पूछताछ की गई थी उसमें ये कहा जा रहा है कि कई और भी कड़ियां जुड़ सकती हैं और कई और लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि आपने जो खबर बताई पिछले दिनों हमने बताया कि 9 कर्मचारी ऐसे हैं जिससे मुख्य रूप से पूछताछ की गई थी और वो 9 ही मुख्य आरोपी हो सकते हैं। लेकिन टिन्नू यादव से जब पूछताछ एसआईटी ने कर ली है तो ये कहा गया है कि टिन्नू यादव ने 4 ऐसे नाम बताए हैं जो बेहद मुख्य रूप से सामने आए हैं और उनके तहत ही कई और कड़ियां जुड़ सकती हैं। चलिए अब एक और जानकारी देते हैं, क्योंकि देखिए अब छठी बात अपने दर्शकों को बताते हैं, क्योंकि देखिए अगर एसआईटी की बात करें तो एसआईटी उन लोगों से भी पूछताछ करेगी, उन सुरक्षा कर्मियों से भी अभी पूछताछ की जानी है जो लोगों को अंदर आने जाने देते थे। क्योंकि देखिए अगर किसी के पास वीआईपी पास होगा
और किसी के पास आई कार्ड होगा तो उसे सुरक्षाकर्मी आने जाने नहीं देंगे। लेकिन टिन्नू यादव कितने बार घर जाता था, क्योंकि देखिए अगर कोई भी कर्मचारी रहता है, चाहे फिर कहीं पर भी हो, किसी ऑफिस में हो, मंदिर में है, कहीं भी हो, उसकी एक शिफ्ट तय की जाती है कि इतना बजे से इतने बजे तक उसका शिफ्ट होगा, इतने बजे लंच टाइम होगा। तो टिन्नू यादव क्या उस टाइमिंग में कई बार अपने घर जाता था? क्या वो कैश को ठिकाने लगाने के लिए अपने घर जाता था? ये बात भी कहीं ना कहीं एसआईटी पता लगाने की अभी कोशिश करेगी। लेकिन अगर लेकर जाएंगे तो ये तो सवाल उठेगा ना कि सीसीटीवी कैमरे में तो सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा। देखिए सीसीटीवी कैमरे में जो रिकॉर्ड होता है वो कुछ ही समय के लिए होता है, हालांकि इतना जरूर है कि वो डाटा भी सुरक्षित होता है और उसी डाटा को खंगालने की कहीं ना कहीं एसआईटी कोशिश करेगी। अब देखिए सातवीं बात क्या हो सकती है? सातवीं बात ये क्योंकि बार बार विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि कहीं ना कहीं भूमिका ट्रस्ट के लोगों की भी है, ट्रस्ट के लोगों ने ये सब किया है। तो देखिए अगर ट्रस्ट की भूमिका होती तो कहीं ना कहीं एसआईटी की तरफ से अभी बयान सामने आता और नृपेंद्र मिश्रा और तमाम जो लोग हैं उनकी तरफ से भी ऐसी बात कही जाती कि हाँ कुछ लोगों की भूमिका है, जबकि वो खुद ही बता रहे हैं कि कैसे कर्मचारियों की इसमें भूमिका हो सकती है, ट्रस्ट की इसमें कोई भूमिका नहीं है। क्योंकि देखिए जो एसबीआई था, जिसके पास जिम्मा था पूरी तरीके से पैसों को रखने का, वो कर्मचारियों को चयन करता है और एक कंपनी से चयन किया जाता है और कर्मचारियों को वहां पर रखा जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि उन कर्मचारियों की 12 से 13 या 17 से 18 हजार सैलरी थी, तो करोड़ों की संपत्ति या लाखों की संपत्ति उनके पास कहां से पहुंच गई। अब आठवीं बात, क्योंकि देखिए एसआईटी ये भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर जो ट्रस्ट है या फिर कर्मचारी हैं उनको आपस में एक टेबल पर बैठाकर पूछताछ की जाए। क्योंकि देखिए एक टेबल पर बैठाकर पूछताछ की जा रही है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। जो कर्मचारी हैं जैसे टिन्नू यादव हुआ, लवकुश हुआ या फिर अन्य 9 कर्मचारियों का जिक्र हुआ है, ट्रस्ट एक तरफ बैठ रहा है और एक तरफ वो कर्मचारी बैठ रहे हैं। क्या दोनों के जो बयान है उसमें मिलान हो पा रहा है या फिर कुछ संदेह की स्थिति है वो कहीं ना कहीं उत्पन्न हो पा रही है? ये कहीं ना कहीं एसआईटी जानने की कोशिश करेगी। 9वीं बात जो पेन ड्राइव में ये खास तौर पर हो सकती है कि जो सबूत जुटाए गए हैं उस सबूत में एक अहम आरोपी है जिस आरोपी का नाम एसआईटी की तरफ से भी नहीं लिया गया है, लेकिन खबर है कि वो पूरा मुख्य सूत्रधार था। वही टिन्नू यादव हो, लवकुश हो या तमाम लोग हैं, उन्हीं को बताता था कि किस तरीके से क्या करना है और कैसे आपको कैश लेकर घर की ओर जाना है। क्योंकि देखिए कोई भी आसानी से तो ये नहीं कर पाएगा कि किस तरीके से अगर कैश अगर गिना जा रहा है, नोटों के बंडल को किस तरीके से आप एक साइड लगाते हैं क्योंकि वो बॉक्स में रखना होता है और उसको किस तरीके से आप घर लेकर जाते हैं, तो ये पूरी प्लानिंग के तहत जरूर हुआ होगा और कहीं ना कहीं एक सूत्रधार तो जरूर रहा होगा जिसके तहत ये तमाम जो कर्मचारी हैं वहां से उन पैसों का गबन करते होंगे। एसआईटी जब जांच कर रही थी तो उन्होंने कहा कि वो ग्रीन रूम में एक एक करके एक एक कर्मचारी को बुला रही थी और अलग अलग पूछताछ कर रही थी अलग अलग सवालों के साथ, ताकि उनको बिल्कुल भी आइडिया ना हो कि जवाब में कहीं हेरा फेरी ना कर सके, इसके लिए कर रही थी। तो क्या जानबूझकर ऐसे इन लोगों को बिठाया गया था ताकि ये लोग मिली भगत करके एक जैसा जवाब ना दे और बच जाए? देखिए हमेशा से ऐसा होता है, कोई भी एसआईटी हो या फिर एजेंसी जब जांच करती है, क्योंकि देखिए कोई हत्या का मामला हो, अपराध का मामला हो तो ऐसा ही होता है। बिहार के अंदर हमने देखा था कि नीट छात्रा मामले में, जो बिहार का नीट हत्या छात्र मामला था, उसमें पुलिस के जो बयान थे अलग अलग दर्ज हुए लेकिन मिलान नहीं हो पाया उन बयान का, तो कोर्ट ने भी फटकार लगाई और उसके बाद पुलिस वालों को सस्पेंड करने तक की नौबत आनी पड़ी। तो इसलिए ऐसा होता है कि आप अलग अलग टेबल पर बैठाकर और अलग अलग बंद कमरे में पूछताछ करते हैं कि आखिर एक व्यक्ति का बयान क्या निकल कर सामने आ रहा है, दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, तीसरा व्यक्ति क्या कहता है। क्योंकि अगर सभी के बयान मैच नहीं होते, किसी ने कुछ और कह दिया और किसी ने कुछ और कह दिया, तो वो लोग फंस सकते हैं और फंस जाते हैं। इसलिए देखिए एसआईटी का अपना रूल रेगुलेशन होता है, एसआईटी अपने तरीके से जांच करती है और इसलिए आपने ठीक कहा कि अलग अलग कमरों में, बंद कमरों में उनसे पूछताछ की गई है। अब देखिए 24 तारीख सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है कि 24 जून को आखिर क्या निकलकर सामने आ पाएगा। क्योंकि देखिए अभी तो ये अंदेशा है, अभी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, अभी ट्रस्ट के कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, अभी विपक्षी पार्टी के कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं। तो तमाम जो सच्चाई होगी वो 15 दिन के भीतर सामने आ जाएगी। और योगी आदित्यनाथ की तरफ से जब वो अयोध्या पहुंचे हैं, कल ही आपने देखा जब उन्होंने योगी आदित्यनाथ को सुनवाया, उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष के पास कोई सबूत है, किसी के पास भी कोई सबूत है, तो आप एसआईटी को आकर दे सकते हैं, कोई विवाद नहीं होगा, आप आसानी से आइए, एसआईटी को सबूत दीजिए और एसआईटी उसमें जांच करेगी। उन्होंने तो खुली चुनौती भी दे दी अखिलेश यादव को कि अखिलेश यादव क्यों नहीं आकर एसआईटी को दे देते हैं सबूत, क्योंकि 15 दिन का वक्त है और 15 दिन के बाद सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। और तो और उन्होंने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का भी जिक्र किया, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की सरकार में किस तरीके से गबन होता था उसका जिक्र भी किया और अखिलेश यादव की बाबर वाली सोच का भी जिक्र किया। लेकिन इतना जरूर है कि योगी आदित्यनाथ की
जो बात है कि 15 दिन का सिर्फ इंतजार करिए, तो आप देखेंगे कि 15 दिन के बाद सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अखिलेश यादव ने एक और आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में पहले ही बीजेपी हार गई थी और अब ये जो मामला सामने आया है इसके बाद तो जो बीजेपी है उसका अंत ही हो जाएगा। देखिए, वो अखिलेश यादव तय नहीं करेंगे, वो जनता तय करेगी। और जनता ने ही तय किया है कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में हारे, और जनता ही तय करेगी कि आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को सत्ता की गद्दी पर बिठाना है, ये योगी आदित्यनाथ को बिठाना है। और यही है कि अखिलेश यादव जनता को सर्वोपरि नहीं मानते हैं, और अखिलेश यादव का यही जो बयान है उन्हीं को ले डूबेगा। खैर, ये तो जनता तय करेगी, क्योंकि लोकतंत्र हमारे देश के अंदर है और लोकतंत्र में जनता तय करती है कि आखिर कौन सर्वोपरि बनेगा और कौन सत्ता की कुर्सी पर बैठेगा। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर राम मंदिर दान चोरी मामले में लगातार एसआईटी की जांच हो रही है। 9 पेन ड्राइव जो है वो एसआईटी ने अपने पास रख लिए, जिसमें बताया जा रहा है कि कड़े सबूत उसके अंदर है। अब ये सबूत जो है वो 15 दिन के अंदर सबके सामने आ जाएंगे। तब तक विपक्ष जो राजनीति करने की कोशिश कर रहा है, सीएम योगी ने उन्हें कहा है कि आप तब तक शांत रहिए, उसके बाद आपको जो कहना है आप कह सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज पे इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।